अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका दरवाज़ा आज एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खटखटाया है। एक हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है और तोशा खाना का दरअसल ये केस है। आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक फ़ैसला किया और तोशा खाना रेफरेंस जो है इसको रिमांड किया ट्रायल कोर्ट में, और इमरान खान साहब अब उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब की बार इमरान खान साहब को दोबारा से रिलीफ देगी, या जो उनका मुकदमा है उनको पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है या नहीं किया जाता। सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे, हमारे साथ साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं। पहले सोहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि मेन जो पिटीशन आज इमरान खान साहब ने फाइल की है उसमें उसका क्रक्स क्या है और वो क्या चाह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से वो अब इंटरवेंशन चाह रहे हैं एक मामले पर, और ये मामला है तोशा खाना का, जो फौजदारी ट्रायल है जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेन पर शुरू हुआ है। तोशा खाना, आपको पता है कि थोड़ा फ़र्क हमेशा करना पड़ता है जब हम उसकी बात करते हैं। एक नैब तहकीकात कर रहा है कि करप्शन हुई या नहीं हुई, एक इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा हुआ कि ये करप्ट प्रैक्टिस का केस है और उसने कंप्लेन ट्रायल के लिए भेजी हुई है। तो उस ट्रायल को काबिल समाअत करार दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और हाई कोर्ट ने उस दिन उसे एक मुबहम सा फैसला ही आया था जिसमें पहले ये कहा गया कि उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है, लेकिन बाद में जब तफसीली फैसला आया तो उसमें ये सामने आया कि उसको रिमांड बैक किया गया कि 7 दिन में दोबारा दोनों पार्टीज को सुन के तो फैसला करें। अब हाई कोर्ट के फैसले को बुनियादी तौर पर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और आपने जो अपने इंट्रो में बात की कि जल्दी लगता है ये केस या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये केस अगर जल्दी ना लगा और इस पर एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई इंटरिम ऑर्डर ना हुआ तो ये गैर मुस्तर सा हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अब डिसाइड करना है लोअर कोर्ट ने दोबारा कि तोशा खाना का फौजदारी ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये केस काबिल समाअत है या नहीं। 2 ग्राउंड्स हैं इमरान खान साहब की। उनकी जानिब से ये कहा जाता है जी कि ये जो मामला है ये बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इसको कंप्लेन फाइल करने की मंजूरी नहीं दी और अथराइज पर्सन ने इसकी कंप्लेन फाइल नहीं की, लिहाजा ये नहीं चल सकता। ये तो चले डिबेटेबल है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उनका, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास कोई वो नहीं था, और हाई कोर्ट में जब अपने केस था तो देखा कि थोड़ा सा वो हॉट वाटर्स में थे इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी, कि जो गोशवारे जब जमा होते हैं उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि उतने टाइम में इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो अगर 2018 में या 19 में उस वक्त कोई गोशवारे गए थे तो उसके 120 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं की गई, तो लिहाजा अब उनका ये मौक़िफ़ है कि अब इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का इख्तियार नहीं रख सकता। दूसरा ये कि एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो मियाँ वाली का था ये मामला, उसको इस्लामाबाद का सेशन जज जो है ना वो नहीं सुन सकता। ये उनके कुल मिला के एतराज़ात हैं, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि दोबारा सुनकर इस पे 7 दिन में फैसला करें, लेकिन अब वो मामला आ गया है सुप्रीम कोर्ट में। और आज की जो पिटीशन है उसमें उन्होंने इस ट्रायल में नीचे जब फर्द जुर्म हुई थी, जब इमरान खान साहब अरेस्ट थे मई में, 9 मई की जो बड़ी मतनाज़ा एक सारी सिचुएशन है, उसके बाद जब उनको पेश किया गया था पुलिस लाइन में, तो वहीं पर एक दिन के लिए कोर्ट ये भी गई थी और इसने उसमें इनको जो है वो चार्ज फ्रेम किया था। और उस चार्ज फ्रेम होने पर भी जो इमरान खान के वकला थे उनका सारा ये मौक़िफ़ था जी कि ये चार्ज उन्होंने अपनी तरफ से किया, हमने तो कार्रवाई का बायकाट कर दिया है। लेकिन ज़ाहिर है कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वही एट द एंड ऑफ द डे जो है वो स्टैंड करता है। तो उस वक्त उनको इसमें चार्ज फ्रेम भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इस कार्रवाई को स्टे कर दिया था, और उसके बाद जो उनकी दरख्वास्त थी उसको पार्शली अलो किया गया इमरान खान साहब की, और कहा कि दोबारा सुन के इसके काबिल समाअत होने का मामला देखें। अब ये सारा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, लेकिन अगर ये 7 दिन के अंदर यहाँ से कम अज़ कम कोई इंटरिम ऑर्डर अगर नहीं होता तो ये एक गैर मुस्तर दरख्वास्त होगी। तो इसमें जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात हुए थे, इसी केस में जो इख्तिलाफात हैं वो नहीं हुए थे, वो दूसरे केस में वो टेरियन वाइट केस था जिसमें बिल्कुल वो उसको मैं अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि आज एक और पिटीशन भी आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से, और वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट आई है। उसका हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा, फिर साकिब साहब के पास जाते हैं। देखें, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की जानिब से नहीं आई, वो उनके एक रहनुमा है, उनकी पर्सनल कैपेसिटी में वो दरख्वास्त है, और उसमें उन्होंने कहा ओन चौधरी साहब ओन चौधरी साहब ये दरख्वास्त लाए हैं कि पीटीआई जो है वो गैर आइनी सरगर्मियों में मुलव्वस है, उसकी सरगर्मियों को गैर आइनी करार देकर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि इस पार्टी को तहलील कर दिया जाए, और ये तहलील होने काबिल है, डिसॉल्वेबल पार्टी है, ये ऐसा मौक़िफ़ उसमें लिया गया है। और उसके साथ जो एक अहम चीज़ सामने आई है, उन्होंने उसमें जो एनेक्स्टर कुछ लगाए हैं, उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मार्च में गालबन लिखा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम एक ख़त शामिल है। उस ख़त में वज़ीर दिफा ने जो चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान, उनके जो आला अस्करी हुकाम के ख़िलाफ़ बयानात हैं उनका हवाला देकर कहा हुआ है कि आप जुडिशल आर्गन के सबसे बड़े हैं,
तो मैं आपके नोटिस में ये लाना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी ऐसा कर रही है, तो अब ऊपर से ये दरखास्त आ गई है। अगरचे एक पार्टी को बैन करने का तरीकाकार तो अलग है, वो तो फेडरल कैबिनेट से सारा मामला होके आता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो कनेक्शंस है ना, वो इधर उधर से एक आप कह लें कि वाटर्स को टेस्ट तो जरूर किया जा रहा है, और एक दरखास्त उसी सिलसिले में आज नहीं आई है। अब देखते हैं ये दरखास्त का क्या फ्यूचर होता है, ये कब फिक्स होती है। फंडामेंटल राइट्स इसमें कहा गया है कि उनकी खिलाफ वर्जी करार दिया जाए पीटीआई के जो भी सरगर्मी है तो नजर नहीं आ रहा इतना जल्दी इसका समाअत के लिए मुकर्रर होना। अभी छुट्टियां भी चल रही हैं, और बेंच की जो तश्कील है वो भी किन मामलात पे होती है, ये भी सारी सिचुएशंस देखी जानी है। तो उस दौरान ये दरखास्त आई है, आप देखते हैं ये कब तक फिक्स होती है। लेकिन बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट से रजू तो किया गया है, और इमरान खान के देरीना साथी ने किया है, तो वो जब अपनी दरखास्त जब लाते हैं, कोई करीबी साथी आपको लाता है, तो वैसे दुख भी होता है। बिल्कुल। अच्छा साकिब भाई, जो तोशा खाना का केस है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी ने भी अभी हाल ही में जन्म लिया। जब आपको याद होगा आमिर फारूक साहब का एक ऑर्डर जो उन्होंने अदालत में पढ़ा, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुशियां मनाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कुछ देर के बाद एक ऑर्डर आया। तो आपको क्या लगता है, ये सब प्लान था या क्या ये गेम क्या हुई है? कुछ भी प्लान नहीं था। बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं भी वहाँ पे मौजूद था कोर्ट में। उमूमी तौर पर यही होता है कि जब भी कोई अनाउंसमेंट हो तो मुतलका जज कोई अनाउंस करता है किसी जो पटिशन को अगर मंजूर करना है या उसको खारिज करना है या उसको डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसको उसी तरह हम चलाते होते हैं। तो जज साहब ने जो बैरिस्टर गौहर थे इमरान खान के वकील, उनको कहा कि आपकी पटिशन हम मंजूर कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो एक दफ़ा कहा, फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि हमने आपकी पटिशन जो है वो मंजूर कर ली है। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम ये लेते हैं कि जो पटिशन में प्रेयर मांगी गई थी वो उन्होंने मंजूर कर ली है। वो रिलीफ मांगा गया था, और वो रिलीफ ये था कि वो कह रहे थे कि ये जो कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन की तोशा खाना फौजदारी केस में, ये नाकाबिले समाअत है। तो हमने वही चलाया, और वही मतलब चला तकरीबन 1.5 घंटे तक ये जो चलता रहा, जो तमाम चैनल्स ने खबर चलाई और खबर ठीक रिपोर्ट हुई। उसके बाद जो है वो अदालती जो अमला है उनके ऑफिस का, उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा हो ये क्या हो गया है, आपने क्या चला दिया है, ये इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है ये वो। बहरहाल जब मैं मिला तो मैंने उनके साथ यही बात की। मैंने कहा कि अगर तो इससे कबल भी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स होती हैं कि जजेस कोई पटिशन का फैसला करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने आपकी पटिशन जो है वो मंजूर कर ली है, लेकिन हम इसको रिमांड बैक कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, ट्रायल कोर्ट को वो फैसला कर देगी, तो हम उसी तरह ही रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्योंकि कहा नहीं था जज साहब ने, तो हमने उसी तरह रिपोर्ट किया, और उसके बाद फिर उनके जो चैम्बर है उनकी जानिब से बताया गया पहले, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटों के बाद जो जजमेंट आई, वो जजमेंट टोटली उल्ट थी। मतलब ये है कि मैं खुद हैरान था कि वो जो जजेस हैं उनको जब कोई भी अनाउंसमेंट होती है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हम पे छोड़ें जनाब के हमने तो अपनी समझ बूझ के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक वो जो है आगे चलाना होता है। तो फिर जो जजमेंट आई, उस जजमेंट में टोटल ही तकरीबन उल्ट था। इतना उन्होंने किया कि वो जो उनकी पिटीशन तो मंजूर की, साथ ही जो सेशन जज है उनको कहा 7 दिन में फैसला करें। आज से वो मामला शुरू हो गया है, तो जुमरात तक उसका फैसला आना है, नेक्स्ट जो थर्सडे है। तो ये मतलब था, उसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट या तो सही कम्युनिकेट नहीं कर सकी, उनको मतलब ब्रीफली जो है कम्युनिकेट करना चाहिए था। मतलब एक इबाम खुद उधर से पैदा किया गया। ऑपरेटिव पैरा पूरा उन्होंने पढ़ा नहीं था, जो ऑपरेटिव पैराग्राफ होता है, कोई डायरेक्शन होती है साथ, तो अमूमन कोर्ट पढ़ती है। नहीं, ऑपरेटिव पैरा उनकी जानिब से नहीं पढ़ा गया था। इसी वजह से जब मैंने जजमेंट जब मेरे सामने आई तो जो मुतलका लोग थे वो भी बैठे थे, तो मैंने कहा यार 3-4 जो है लाइनों का ये ऑपरेटिव पैरा है, तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है ऑपरेटिव पैरा में। ये अगर पढ़ा जाता तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो हम रिपोर्ट करते, और हम तो किसी फेवर में, किसी की फेवर या किसी की मुखालफत में तो रिपोर्टिंग करते नहीं है। तो वो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हैं, उनकी जानिब से कोई मतलब समझा गया हो कि समझ जाएंगे वो। हमारी तरफ से ये हम जो समझे हैं तो हमने रिपोर्ट कर दिया। ये एक प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में जहां तक मैं समझता हूं हम लोग कवर करते हैं, आप लोग हाई कोर्ट में करते हैं। जब भी जैसे सोहेल भाई बात कर रहे हैं, कोई ऑर्डर आपने अनाउंस करना है, गो के जो जजमेंट होती है वो अनाउंस इन डिटेल तो आप नहीं करते, आप ये कह देते हैं जो ऑपरेटिव पार्ट, जैसे कि ये बात कर रहे हैं ऑपरेटिव पार्ट आप जरूर पढ़ते हैं। उसके बगैर ये कभी नहीं कहा जाता कि ये आपकी जो दरख्वास्त है हमने मंजूर कर ली है। ये प्रैक्टिस है वहां पर, या इस दफा पहली दफा हुआ?
नहीं, प्रैक्टिस नहीं है। सोहेल रशीद साहब जो है वो भी कवर करते रहे हैं। हमेशा से ये होता है कि अगर जजमेंट में कोई डायरेक्शन हो तो वो डायरेक्शन ज़रूर जो है वो अनाउंसमेंट के साथ ही बताई जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उनकी अक्सर मैंने देखा है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फॉर एग्जांपल ये अंदाज़ है, वो जैसा ही अनाउंस करते हैं वो कहते हैं जी हमने आपकी पटिशन मंजूर कर ली है, ट्रायल कोर्ट में हम रिमांड कर रहे हैं, वो 7 रोज में फैसला देगी, आपको सुनेंगे, रीजनिंग देंगे, क्रक्स बता देते हैं। इसी तरह जस्टिस मिनल्ला जो है वो भी, जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से भी आज तक जो जजमेंट्स दी गई हैं वो हमेशा से पढ़ते हैं, मतलब क्लैरिटी होती है उनकी। आज पहली दफा ये हुआ कि ये क्लैरिटी जो है उनकी तरफ से नहीं आई, और उसके बाद जो है वो रिपोर्टिंग क्लैरिटी का ना आना, इसकी एक बड़ी वजह तो वो इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त भी हो सकती है जिसमें उन्होंने अदम एतमाद किया चीफ जस्टिस पर, और शायद इस वजह से वो भी थोड़े से नर्वस आ से गए। मेरा ये ख्याल है कि कोई कॉन्स्पिरेसी कोई हम जनरेट करने की बजाय इसको यही कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कहीं मतलब किया कि यार ये चीज़ है, और मतलब हो सकता है वो समझ रहे हों कि जब ऑर्डर आएगा तो उसके साथ ऑर्डर कोई देंगे, और ये अपनी तरफ से हमने अपनी समझबूझ के मुताबिक जो किया। जो आप बात कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली है ना कि एक जो चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ इमरान खान ने, जो पटिशनर हैं, उन्होंने पूरी चार्जशीट है, मतलब वो सिर्फ एक दरखास्त नहीं है, उसमें 8 किस्म के इश्यूज हैं जो उन्होंने पिछले 6 महीनों के लिखे हैं कि आप फलां 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 फलां, तो आप जो है वो अनबाइस नहीं है हमारे, मतलब गैर जानिबदारी जो है वो आपकी नहीं है हमारे केसेस में, तो वो तो पूरी चार्जशीट है, वो तो प्रेशर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इसमें जो अनाउंस करने में कोई कॉन्स्पिरेसी में मुझे नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, सोहेल रशीद साहब। अच्छा, शुक्रिया आपका, आपने बहुत से कीमती वक्त से हमें आज मौका दिया है, आपकी अहम मुलाकातें बड़ी चर्चे में, तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने सुना, आप देखते हैं इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि वक्त कम है और इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया है, और एक वक्त भी मुतय्यन किया गया है, उससे कबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप करती है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर डिवीजन बेंचेस ही इस वक्त काम कर रहे हैं और अक्सरियत जजेस की इस वक्त छुट्टियों पर है, और उसमें ये इस केस का फिक्स होना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर होगी। और मैं भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये बड़ी ऑनर की बात है कि अदील सरफराज साहब बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिपोर्टर हैं, हम उनके साथ मतलब बैठे हैं। सारे लोग जो है वो ईद की तैयारियों में थे, ईदें जो है वो उधर जा रहे थे, घरों के जा रहे थे, तो अदील सरफराज साहब ने इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी मुलाकात की, जिसका जो बोलचाल जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बोलचाल है कि उस मुलाकात में क्या बातें हुई, उसने पूरा सिनेरियो जो है वो उसमें डिस्कस हो रहा है, और अदील सरफराज साहब जो है वो मेन उसमें बंदे हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्यों मेरे पीछे पै गए हो यार।